Hello students, today we'll discuss about exercise 5.1। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंसेप्ट था उसी को डिस्कस किया था। आज उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो स्टेटमेंट का जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे वो एपी में आता है या नहीं आता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर हम टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो फेयर होता है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जब हम लोग टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, बोल रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए, मतलब अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 15 रुपीज़। 1 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो 8 रुपीज़ क्या होगा? बढ़ता चलेगा। जैसे कि अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर 2 कर रहा हूँ तो 8 ऐड कर लो, इसका मतलब 23 रुपीज़ देना पड़ेगा। 3 और 8 ऐड कर लो 31, और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हो और 8 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा 39। सेम प्रोसेस में जितना भी किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे उतने ही 8 रुपीज़ क्या होगा? ऐड होता चलेगा। तो ये जो नंबर्स हमें अभी मिला क्या रुपीज़ की फॉर्म में, 15 रुपीज़, 23, 31, 39, ये सब एपी में है। क्यों? क्योंकि क्लियरली विजिबल है कि हर एक टर्म के बाद 8 ऐड होने से दूसरा मिलता है, या फिर 2 कंजिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है 8 है। ओके, तो एपी का जो डेफिनेशन था या फिर जो कंसेप्ट था वही बोल रहा था कि ये फिक्स है पहला टर्म, एंड उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए, एंड इसमें वही दिख रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एपी में है, तो ये सही है कि ये एपी में है। अब ये स्टेटमेंट को चेक करेंगे। अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining in the cylinder at a time। क्या मतलब है इसका? एक सिलेंडर में जो कैपेसिटी होता है उसका वॉल्यूम है, उसी में से हम क्या करेंगे? 1/4 निकालते चलेंगे, एंड उसी वैल्यूज़ को अगर हम लिखेंगे एंड वो वैल्यूज़ को चेक करेंगे वो एपी में आता है या नहीं। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये रिमेनिंग टर्म अगर कहीं पे दिख जाए इस टाइप का क्वेश्चन में, इससे पता चल जाता है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर बोल रहा है। ओके, तो पहली बार जब हम 1/4 निकालेंगे फिर रिमेनिंग एयर का 1/4 निकालेंगे तो कभी भी वो इक्वल नहीं होगा। बट हमें क्या चाहिए? इक्वल वैल्यूज चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके, फिर भी चेक कर लेते हैं। मान लो कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है कितना है? 100 है, 100 यूनिट है इसमें, और मैं क्या कर रहा हूँ? 1/4 इसका निकाल देती हूँ। ओके, अगर 1/4 हम निकालते हैं तो 1/4 ऑफ 100 कितना होता है? 1/4 ऑफ 100 होता है 25। तो 25 अगर हम निकालेंगे तो 100 से 25 निकल जाएगी, कितना बचेगा? 75 बचता है। फिर हम क्या करेंगे? 75 का 1/4 निकालते हैं। ओके, 75 का 1/4 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे मैं सीधा कर रहा हूँ 75/4, 1/4 ऑफ 75 दैट इज 18.75। ओके, अब 75 से 18.75 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 56.25। तो ये दोनों से पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? यहाँ पे 25 डिफरेंस है, यहाँ पे 18.75 डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब आगे निकलने की ज़रूरत है ही नहीं, ये एपी में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल है, ये एपी में नहीं आएगा। क्यों? पहला नंबर का 1/4 25 है, दूसरा नंबर का 1/4 18.75 है। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि वो रिमेनिंग वैल्यूज़ का 1/4 निकलने के लिए बात कर रहा है। क्लियर? अब ये ये फोर्थ है। क्यों? थर्ड जो होता है वो बिल्कुल बिट 1 के जैसा है। ओके, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अब अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर व्हेन 10,000
डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर annum। क्या मतलब है इसका? अगर हम लोग 10,000 जमा कर रहे हैं एंड कौन सी फॉर्म में? कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि और एक चीज़ होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट फिक्स होता है, मान लो कि मैं 100 रुपीज़ बोरो कर रहा हूँ या फिर जमा कर रहा हूँ। अगर SI जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है हर साल। अगर मुझे 10 रुपीज़ मिल रहा है तो 1 साल बाद 110 होगा, 2 साल बाद फिर से 10 ऐड होके 120 होगा। लेकिन ये जो CI होता है, CI होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। जैसे कि अगर 100 रुपीज़ जमा कर रहा हूँ तो मैंने 100 जमा किया, 1 साल बाद 10% 110 होता है। ओके, अगर रेट हमारा 10% है तो 110 होगा। जो नेक्स्ट ईयर होगा 110 का 10%, ओके, 110 का 10% जो 11 होता है ये होता है 121। ये क्या है? ये CI है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट मिल के नया अमाउंट बन गया, अब उसी के ऊपर 10% हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा CI। ठीक, और ये CI कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल्स टू P मतलब प्रिंसिपल, होल इंटू 1 प्लस R/100। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टू दी पावर n क्या है? टाइम पीरियड है। ओके, अगर हम 10,000 जमा कर रहे हैं तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा? पहली साल के लिए यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट मिलेगा, P का वैल्यू लिख लो 10,000, 1 प्लस R/100। R कितना? 8%, 8/100 पावर 1 है। ठीक, नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? सेम 10,000 होल इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2। फिर सेकेंड ये चला गया 2 साल के लिए। 3 साल के लिए 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 3। ओके, अगर ये डिफरेंस हम निकालेंगे, ये डिफरेंस निकालने से क्या होगा? ये डिफरेंस वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। क्यों? 100 का अगर रेट होता है 10% रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो सेकेंड ईयर में 110, नेक्स्ट ईयर में ये वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट को ऐड कर लिए हैं, नया जो अमाउंट आ रहा है, तो अमाउंट चेंज हो गया। तो अमाउंट अगर चेंज हो गया, उसी का जो नया रेट तो फिक्स है ना, 8% दिख रहा है। अगर रेट फिक्स है, अमाउंट बदल रहा है, नो डाउट ये जो वैल्यूज होगा ये भी चेंज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे 10 आया था पहली साल में इंटरेस्ट, नेक्स्ट ईयर 11 आया, फिर यहाँ से अगर चेंज करेंगे इसका फिर से 12.1 आ जाएगा 10%। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हर साल क्या होता है? ईच ईयर ये जो इंटरेस्ट है ये चेंज होता है। अगर इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो नो डाउट हमारा जो क्या है कॉमन डिफरेंस है वो बदल जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसलिए जो फोर्थ बीट है ये भी क्या होगा? AP में नहीं आएगा। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बदले सिंपल इंटरेस्ट दिया होता, ठीक है, तो ये AP में आ जाता। क्लियर? तो चलते हैं नंबर 2 के पास। नंबर 2 में A दिया गया है, D दिया गया है, एंड हमें क्या करना है? फर्स्ट 4 टर्म्स को लिखना है। अगर A 4 है, D -3 है, तो 4 टर्म क्या होगा? रूल के हिसाब से जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज, पहला टर्म होता है A, सेकंड होता है A + D, थर्ड होता है A + 2D, फोर्थ होता है A + 3D। ओके, A ऑलरेडी गिवन है, मीन्स 4, A + D, 4 + D कितना? -3। ओके, तो 4 + -3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 - 3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा। अब A + 2D, A कितना है?
ए इज 4 प्लस 2 इंटू डी कितना -3। सॉल्व कर लो इसको। 4 प्लस 2 इंटू -3 कितना होता है -6। 4 -6 होता है -2। क्लियर। बड़े नंबर के पास जो साइन है वही साइन देके बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है। 6 - 4 2 है। अब ये हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब आता है ए प्लस 3d। ए प्लस 3d क्या होगा 4 प्लस 3 इंटू डी कितना डी इज -3। 3 इंटू -3 4 प्लस 3 इंटू -3 -9। 4 - 9 होता है -5। ठीक। अब जो फर्स्ट 4 टर्म्स हमें मिल गया वो क्या है। पहला टर्म है ऑलरेडी ए मीन्स 4। सेकंड टर्म क्या है 1। थर्ड है -2। फोर्थ है -5। ठीक है। अब सेकंड मीट में बोल रहा है a - 1 d 1/2। अगर a - 1 d 1/2 है, सेम प्रोसेस a प्लस डी। पहले तो a हो जाएगा, a मतलब सीधा हमारा आंसर। a ऑलरेडी गिवन है पहला टर्म -1। ठीक। फिर आता है a प्लस डी -1 प्लस डी कितना 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 से 1/2 एलसीएम हो जाता है हमारा 2। ओके। 2 इंटू -1 -2 प्लस 1। ओके। -2 प्लस 1 कितना होता है -1/2। ये हो गया सेकेंड टर्म। अब a प्लस 3d ऐसा हम अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब भी कर सकते हैं। कैसे। अगर हमें सीधा मिल गया सेकेंड टर्म तो हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म के साथ अगर 1/2 ऐड कर देंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। कैसे देख लो। -1/2 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ सीधा 1/2 ऐड कर लेता हूँ। तो -1/2 प्लस 1/2 वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 के साथ 1/2 ऐड कर रहा हूँ। ओके। 0 के साथ 1/2 ऐड कर रहा हूँ तो हो जाएगा 1/2। सिंपल आंसर है। पहला हो गया -1। कलर चेंज कर लेते हैं। पहला हो गया हमारा -1 देन -1/2 देन 0 देन 1/2। ये जो लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत है भी नहीं। ओके। डिपेंड करता है क्वेश्चन को कैसे देख के कैसे आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। अगर a -1.25 d -0.25 अगर सीधा करेंगे सीधा सबसे पहला वैल्यू जो आएगा a मतलब ये तो हो गया हमारा पहला टर्म -1.25। इसको हाथ मत लगाना। ठीक है। अब d का वैल्यू -0.25 है तो सेम प्रोसेस a प्लस डी कर लेते हैं। पहले a हमारा -1.25 प्लस d प्लस -0.25। ठीक है। ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे कितना होगा। ये दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं -1.25 प्लस -0.25 तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना -1.50। कितना आ जाएगा -1.50। क्लियर। क्यों 25 25 50 हो जाएगा। अब इसके साथ a प्लस ये जो 2d है ये सब नहीं करके सिंपली इसके साथ -0.25 को फिर से ऐड कर लेते हैं। ये हो गया सेकंड। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा सेकंड के साथ ये -0.25 को ऐड कर लो और आसान है। -1.50 और 25 कितना हो जाएगा 75। ठीक है। अब फिर से इसको फिर से इसके साथ ऐड कर लो -1.75 प्लस -0.25 दैट इज ये 75 ये 25 कितना हो जाता है 100। मतलब इस तरफ जो 1 है ये -1 के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है। मतलब हमें मिलेगा -2.0।
सिंपल आंसर। या फिर हम अगर प्रोसेस के साथ करेंगे हमेशा की तरह ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D करके प्रोसेस के साथ करने से भी हमें सेम आंसर मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ए प्लस डी, ए प्लस 2D लिख के करेंगे, ऐसे भी आराम से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये था नंबर 2। अब चलते हैं नंबर 3 के पास। नंबर 3 में एपी में ऑलरेडी है ये सब क्वेश्चंस। किस में है? एपी में ऑलरेडी है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ए एंड डी फाइंड आउट करना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी में है तो ये हो जाता है हमारा क्या? ए। ठीक, डी क्या होगा? एपी में है बोल रहा है, इसका मतलब जो टर्म हमें आसानी से निकाल सकते हैं, क्या करेंगे? फिर से बोल रहा हूँ, जिस टर्म मतलब जो 2 कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हम इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ उसी का निकाल देते हैं। ठीक, ये देखना, अगर ये ए है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है? -2। ये हो जाता है हमारा डी। ठीक है, ए तो ऑलरेडी सामने है। अब इसके ऊपर चलते हैं। ए क्या है यहाँ पे? ए यहाँ पे -5 है। डी क्या है? इससे इसको माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये दिख रहा है कि ये हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर हम 7 माइनस 3 करते हैं तो डी मिल जाता है आसानी से। क्या? डी हो जाता है हमारा 7 माइनस 3, दैट इज कितना? 4, क्योंकि ये एपी में है बोल रहा है। अगर एपी में है तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठाओ, डिफरेंस ले लो। अब ये भाई साहब भी एपी में है तो ये हो जाता है हमारा क्या? ए। डी क्या होगा? यहाँ पे भी कर लो, ये ऑलरेडी लाइक टर्म है तो 5 माइनस 1 4/3, इसमें बोलने वाली कुछ है ही नहीं। 5/3 माइनस 1/3, तो लाइक टर्म से मतलब सीधा माइनस कर लो 4/3। क्लियर? एंड यहाँ पे 0.6 हो जाएगा हमारा ए। डी कितना? 1.7 माइनस 0.6। ऐसे तो अगर 17 से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना होता है? 11 होता है। या फिर सीधा ऐसे आराम से लिख के कर लो, 1.7 माइनस 0.6, 1.1। ओके, तो ये हो गया नंबर 3। ठीक है, ये हो गया नंबर 3। अब चलते हैं किसके पास? नंबर 4 के पास, जो हमारा आज का लास्ट है। नंबर 4 में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दिया है, मतलब नंबर का सीरीज़ दिया है। उसमें हमें चेक करना है पहले ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो फिर हम जो फर्स्ट टर्म होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, उसी को निकालेंगे। अगर एपी में नहीं है तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं उसका? कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का पैटर्न दिया है दैट इज़ 2, 4, 8, 16। 2 से अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 4 मिल जाता है। 4 से 4 ऐड करने से 8 मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वेरी कर रहा है, तो ये एपी में नहीं है। ठीक, अब बिट 2 को देखते हैं। तो 2 5/2, 3 7/2। यहाँ पे तो सीधा सीधा पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इससे इसको माइनस करते हैं, देन चेक करके देखेंगे हर एक टर्म। अगर हम 5/2 से 2 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे? 5/2 से 2 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5/2 माइनस कर लो 2, एलसीएम हो जाता है 2। 5 माइनस 2 2 जा 4, दैट इज 1/2। अब 3 से 5/2 को माइनस करेंगे, 1/2 आता है या फिर नहीं आता है? 3 माइनस 5/2। ठीक, फिर से एलसीएम हो जाता है 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ओके, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब ये क्या है? एपी में है। ओके,
एंड अगर एपी में है हम क्या करेंगे, और 3 टर्म्स इसका लिखना पड़ेगा। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि ये एपी में है। क्यों? क्योंकि डी सेम आ रहा है कितना, 1/2 दिख रहा है। ओके, 7/2 -3 करने से भी हमें 1/2 मिलेगा। अब और जो 3 टर्म्स लिखेंगे क्या करेंगे, 7/2 के साथ हम क्या करेंगे, सीधा 1/2 ऐड करते हैं। 7/2 के साथ अगर 1/2 ऐड करेंगे तो सिंपल बात है, दोनों लाइक टर्म्स है, तो 7 + 1 8/2 दैट इज कितना, 4। ठीक है, अब 4 के साथ फिर से 1/2 ऐड करेंगे, या फिर एक काम करते हैं 8 के साथ 1/2 ऐड कर लो। क्यों? 4 के साथ ऐड करोगी तो फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगा, इससे बेटर है 8/2 के साथ ऐड कर लो। 8 + 1 9/2 क्या होगा, 9/2 हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब 9 + 1/2 दैट इज 10/2, बट लिखना 5। ठीक है, ऐसे करना। अब लिखने का टाइम इसको मिटा देना। नेक्स्ट स्टेप में 8/2 को मिटा दो, 10/2 को मिटा दो, जो 3 टर्म्स होगा दैट इज 4, 9/2 एंड 5। ओके, क्योंकि 8/2 लिखने से बेटर है 4 लिखना, 10/2 से बेटर है 5 लिखना। बट एडिशन करने का टाइम इसके साथ डायरेक्ट ऐड करके जो वैल्यूज आता है फ्रैक्शनल वैल्यूज उसको हम लिख सकते हैं। अब ये हो गया बिट 3। बिट 3 में भी सेम प्रोसेस, इससे इसको माइनस करेंगे तो दिख रहा है 2 - 2 0, 3 - 1 2। ओके, यहाँ से भी शायद हो जाएगा, देख लो, चेक कर लो। -3.2 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, -1.2। ओके, इससे इसको मैंने क्या किया, माइनस किया। अब ये 2 माइनस पास पास है तो इसको प्लस में बदल दो। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, -2.0। ठीक है, सेम इसको अगर माइनस करेंगे तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ, -5.2 -3.2। ठीक है, अब इसको क्या हो जाएगा, -5.2 + 3.2। ठीक है, 2 - 2 0, 5 - 3 2, सेम -2.0। इसका मतलब ये भी किस में है, एपी में है। अगर एपी में है हम क्या करेंगे, जो हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है उसी को हम क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया, -2.0 या फिर -2 बोल सकते हैं, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी -2 आ रहा है। अब इसके साथ -2 ऐड करेंगे, -7.2 के साथ अगर हम -2 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं ऐसे, -7.2 + -2, हाँ या नहीं। -7.2 के साथ कैसे ऐड करेंगे, -7.2 + -2, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर हम इसको सीधा लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, -7.2 -2, 2 को 2.0 लिख लो, सॉल्व करने के लिए आसान होगा। तो -7 - 2 कितना हो जाएगा, -9.2, सॉरी -9.2। अगर हम फिर से 2 ऐड करेंगे, और इतना सारा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, सीधा क्या करेंगे, -9.2 से माइनस करते हैं, माइनस करने से ये हो जाएगा -11.2, और एक बार हो जाएगा -13.2। सिंपल बात है, क्योंकि -2 ऐड होता जा रहा है। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा, वन इज़ -9.2, सेकेंड वन -11.2, थर्ड वन -13.2 होगा। ठीक है, ये हो गया 3। अब चलते हैं 4 के पास। 4 बोल रहा है -10 -6 -2 2। ओके, -6 से अगर -10 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 + 10, कैसे देख लो, -6 -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 + 10
-6 + 10 होने से हमें कितना मिलता है, 4 मिलता है। 10 - 6 4 है। सेम प्रोसेस -2 माइनस करेंगे कितना, -6, तो -2 + 6 फिर से क्या हो गया, 4 हो गया। 6 - 2 4 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, वैल्यूज सेम आ रहा है। अगर वैल्यूज सेम आ रहा है तो फिर आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब ये एपी में है। एंड हमारा जो डी है दैट इज़ 4। एंड और एक आसान है, अभी हमें पॉजिटिव वैल्यूज ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 4 ऐड करते चलेंगे। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो 6 10 14 हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। क्लियर, 6 10 14 आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब इसके पास आते हैं, यहाँ पे 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है, लेकिन कितना ऐड हो रहा है कैसे पता चलेगी। ओके, कितना ऐड हो रहा है कैसे पता चलेगी, तो √2 ऐड हो रहा है, 3 के साथ √2 ऐड किया, फिर 3 + √2 के साथ और √2 ऐड किया तो 2 √2 हो गया। यहाँ पे 3 + 2 √2 के साथ और √2 ऐड हुआ है, 3 √2 आया है। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी एपी में है, दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म के साथ √2 ऐड हुआ है। 3 के साथ √2, 3 + √2, इसके साथ और √2 ऐड करेंगे। देख लो ये वाला, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 3 + √2 के साथ मतलब सेकेंड टर्म के साथ, इसके साथ अगर मैं √2 ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये √2 के साथ ऐड होगा, 3 सेम रहेगा। इरेशनल के साथ होता है, √2 + √2 कितना होता है, 2 √2 मिला है, 3 + 2 √2 सेम। इसके साथ अगर √2 ऐड करूँगा, 2 √2 + √2 3, वैसे ही सेम रहता है, 2 √2 + √2 होता है 3 √2, एंड 3 √2 यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा क्या होगा, बिल्कुल आसान है, 3 फिक्स रहेगी। क्यों, क्योंकि हम √2 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे डी कितना है, यहाँ पे डी है √2, ठीक है, डी कितना है, डी इज √2 हियर। 3 √2, 3 + 4 √2, ओके, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। क्लियर, बहुत आसान है। एंड नेक्स्ट चलते हैं किसके पास, बिट 6 के पास। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है ये सिर्फ 2 बढ़ रहा है। 0.22 से अगर हम इसको माइनस करेंगे, देख लो 0.22 - 0.2, ये हो जाएगा 2 0.02। अगर इससे इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0. सीधा इसके नीचे लिख के करते हैं 0.22, देख लो ये हो गया 2 0 0। तो कॉमन डिफरेंस वेरी कर रहा है, यहाँ पे 0.02 आया था, 0.002 आया, तो ये भाई साहब कैंसल है। ठीक, अब बिट 7 के पास, बिट 7 क्या बोल रहा है, बिट 7 बोल रहा है 0 -4 -8 -12। तो यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, माइनस होकर चल रहा है, यहाँ पे भी होगा। कैसे, -4 से 0 माइनस करेंगे, वही -4 होगा। ठीक, -8 से -4 को माइनस करते हैं, देख लो -8 -4, ठीक है, -8 + 4, -8 + 4 होने से कितना होगा, -4 होगा। सेम -12 -8, या फिर हम कह सकते हैं -12 + 8 दैट इज अगेन -4। तो हर एक टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -4 आ रहा है। कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो डी यहाँ पे -4 है। ठीक है, तो -12 + -4, तो -12 + -4 कितना होता है, -16 होता है। -16 के साथ अगर -4 को ऐड किया जाएगा, -20 -24, ये फ्लो दिख रहा है, -4 -8 -12 -16 -20 -24 हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, अब चलते हैं इसके पास, ये भी एपी में है। क्यों है, क्योंकि इसके साथ 0 ऐड हुआ है, तो इसमें कुछ करने की नहीं, और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा वही माइनस आप क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है,